अभी हम लोग कैस्तवार से निकलेंगे। काली की बाइक, काली का एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। कैमरे में है तू? गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दोस्तों, हम जा रहे हैं श्रीनगर। अब तू बाइक स्टार्ट करेगा तब होएगा। चल बाइक स्टार्ट कर। दूसरा भाई एकदम तैयार बैठा है। ये बंदा भी बहुत प्यारा है, इसने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। अभी हमें इस तरफ जाना है, दिन एकदम खिला हुआ है। तो दोस्तों, वगैरह का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आज हम चलेंगे अभी श्रीनगर की तरफ। किल्लर से कैस्तवार दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड हमने पूरा कर लिया है। आज हमारा कैप्टन काले है, आज काले लीड करेगा। गाड़ी के चलते ही ना जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, बस उसका कहना ही क्या है। इसको बोलते हैं हाईवे की हवा। ये बाइकर्स की रूह को ना बहुत सुकून देती है। आज का सफ़र जो है दोस्तों वो है 209 किलोमीटर का। अगर एज जैसे हम लोग गूगल के हिसाब से चलते हैं तो 209 किलोमीटर आज हमें चलना है। मज़ा आएगा। श्रीनगर से फिर काले और तरसेम वापस चले जाएंगे अपने घर की तरफ। लेकिन ये बात हम 2 दिन बाद सोचेंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन ये लोग मेरे साथ में रहेंगे श्रीनगर में। विदाई का टाइम हमें पता है कि आने वाला है, लेकिन जब आएगा तब उसके बारे में ठीक से सोचा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत अच्छा ग्राउंड है। पहाड़ों की छांव में ऐसे खेलने में कितना मजा आता होगा। अभी ये शहर ठीक से उठा नहीं है। जो ज़रूरी लोग हैं बस अपने काम की वजह से उठे हुए हैं। चेक पोस्ट सामने, पहाड़ देख रहे हो दोस्तों, पहाड़। बस हमें उन्हीं पहाड़ों में, वादियों में ही चलना है आज। पोस्ट क्लियर कर लेते हैं। ये लोग गधे जो हैं सामान तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन इनको सजाया गया भी है। तो इससे बस यही बात प्रूफ होती है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको, अपनी गैजेट्स को, अपनी चीज़ों को थोड़ा संभालो, प्यार करो। कितना अच्छा लगता है ना लोगों को अपना काम करते हुए देखकर। सर अनंतनाग जाना है। अनंतनाग किधर से? रोड इधर या इधर सीधे ही ना? नीचे। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो वो मैंने क्लियर कर लिया। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना कि नेटवर्क प्रॉपर नहीं, मतलब प्रॉपर इन द सेंस है ही नहीं हम लोगों के फ़ोन में। तो उस वजह से पूछ के चलने में कोई हर्जान नहीं है। और ख़ासकर मैं कोशिश करता हूँ कि पुलिस या मिलिट्री वालों से ही पूछा जाए। हम ज़रूर आएंगे। बोला कि हम लोग 60, 70, 80 की स्पीड मेंटेन करते हैं। तो काले ने बोला कि हम लोग सिटी को थोड़ा देखना चाहते थे, इसलिए धीरे चल रहे थे। बात एकदम ठीक है। अब जैसे इन सिटीज़ में क्या है कि
जो लोकल्स हैं उनके लिए भी बहुत कुछ नहीं है, बस रहने का एक आशियाना सा है यहाँ पे। यहाँ जो घूमने की जगह है वो ये वादियाँ हैं, जैसे ये इतने खूबसूरत से रोड, ये बड़ी बड़ी वैलीज़, ये सब जो इन्वायरमेंट है ना, ये घूमने के लिए यहाँ पर दूर दूर से, मतलब विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अभी फ़िलहाल 2 साल से तो ऐसा ही चल रहा है। तो अब काले दोबारा आगे हो गया है, अब अपने हिसाब से गाड़ी चलाएगा। एक्चुअली बात ठीक ही है, सब तसल्ली से ही चलना है, कोई जल्दीबाजी तो हमें है नहीं। 209 किलोमीटर है, गूगल के हिसाब से जब सुबह चेक किया था तो 5.5 घंटे बताया था, और अभी टाइम हो रहा है 8:45, तो 8:30 मान लो, तो 9:30, 11:30। अगर वो हम 5 बजे तक भी पहुंच जाते हैं, 6 बजे तक भी पहुंच जाते हैं, तो हम आराम से श्रीनगर में आज शिकारे का मज़ा ले सकते हैं और आपको भी वो व्यूज़ दिखा सकते हैं। लेकिन तब तक हमारे पास बहुत अच्छा और कूल टाइम है कि हम पूरे दिन इन वैलीज़ को एंजॉय करें। अभी हमें नीचे की तरफ जाना है, और डेफिनेटली जब नीचे की तरफ जाना है तो कोई रिवर हमें होगी, उसे हमें क्रॉस करना होगा, फिर हम दोबारा ऊपर चढ़ेंगे। यही तो वैलीज़ का दस्तूर है, पहाड़ों का दस्तूर है, आगे बढ़ते रहने का। कल चिनाल के साथ साथ, चिनाल जो नदी है उसके साथ साथ हम लोगों ने जो सफ़र किया दोस्तों, बहुत ही गज़ब का था। ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का सफ़र था हमारा चिनाल के साथ में, और वो व्यूज़ मुझे लगता है होपफुली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। किसको नहीं आएंगे यार, सबको ही आएंगे। तो बस एंजॉय कीजिए। अब वो बाइक वाला कोई इशारा करके गया है, अगर उसने कोई गलत इशारा किया है तो भी थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिविजुअली लोगों के दिल में क्या है, हमें मतलब वैसा होता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, हमें हमारा एंजॉयमेंट करना है। यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ा सा ना एक लगता है हल्का हल्का, नॉट सबके अंदर, किसी किसी लोगों के अंदर थोड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन पता नहीं क्यों है। लेकिन आप सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप गुस्सा हो गए तो फिर आप हार गए, तो गुस्सा नहीं होना है, चलता रहता है। उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी सोच, उनकी समझ वैसी है, तो वो जो सोचते हैं वो सोचे। लेकिन हमारी सोच ये है कि सबका भला हो, सब अपनी ज़िंदगी में सुखी रहें, सुकून से रहें। श्रीनगर पहुंचने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके आगे के लोग थोड़े सुलझे हुए हैं। ये जो वैली है ना, ये वैली मतलब हैपनिंग वैली है, यहाँ ऑपरेशनल एरिया है, यहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो थोड़ा चलता है, आप समझ सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब पीछे एक सज्जन थे, वो मुस्कुरा कर गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देखकर। मैं समझता हूँ दोस्तों, इमोशंस हर्ट होते हैं कई बार, लेकिन वो जो पहले जिसने इशारा किया था, मैंने उसका इशारा देख तो लिया था। अब गोप्रो में क्या शूट हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन गोप्रो भी शार्प है, वो सब शूट कर लेता है। एनीवे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस अपनी मस्ती से चलते रहिए। अच्छे लोग भी होते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के लोग होते हैं। मैं तो मज़े ले रहा हूँ इस जगह, वाह, इतनी खूबसूरत वैली और इतने खूबसूरत रोड्स। नैरो है, शायद जो नीचे रिवर है वो चिनाल ही होगी। मैं कंफर्म करूंगा नीचे जाके, जब क्रॉसिंग वगैरह करेंगे, बोर्ड आएगा तो। यहाँ पे लिखा हुआ है गो स्लो, क्योंकि रोड थोड़ा नैरो है, लेकिन उतना नैरो नहीं है।
हाँ, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है। लोकल जो व्हीकल्स हैं, टैक्सीज, उनका ट्रैफिक है। ये रोड वाकई में संकरा रोड है और नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो जैसे कोई स्पेस मुझे दिखता है तो मैं साइड दे देता हूँ, क्योंकि हमारा जो कॉर्नर है वो साइड देने के हिसाब से थोड़ा, खैर यहाँ स्पेस है। ओके, गाड़ियाँ, मैं क्रॉसिंग के लिए पहले ही रुक गया हूँ। यहाँ जगह है, काले भी रुक सकता है वैसे आराम से। नैरो रोड है तो थोड़ा सा वो आगे पीछे होना पड़ता है। हम तो बाइकर है, हमारा तो निकल जाएगा। कार्स के साथ में इशू है। अच्छी बात यह है कि रोड प्रॉपर बना हुआ है, तो अगर आपको आगे पीछे भी करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आ रहा है, मजा। मुझे भी जल्दी है कि जब मैं इन वीडियोस को बना लूंगा और देखूंगा, खुद देखूंगा अपने टीवी पे यूट्यूब ऑन करके, मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। लोग नीचे आ गए और अब हमें उसको क्रॉस करना है, ब्रिज को, और उसके बाद दोबारा चढ़ाई शुरू हो जाएगी। कुछ फौजी लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ब्रिज के ऊपर, शायद कुछ करना चाहते हैं। गाड़ियों को रोका गया है। ये कौन सा रिवर है? ये रिवर कौन सा है? चिनाली है ना? अब बकरियां मिलेंगी। इनके सिंग देखो कितने टेढ़े मेढ़े हैं। अगर हमला कर दे तो बस हो गई अपनी बैंड। ये सब देख के भी अच्छा लगता है। अगेन एक पोस्टिंग थी यार। ये पोस्टिंग तो ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ भी ठीक है, लेकिन कई बार इरिटेशन होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन कौन लेता है? जब आपके पास आईडी नंबर है, हमारे पास प्रॉपर आईडीज़ है, नंबर लो, बारकोड, उसमें जो नंबर होता है, आपका आधार कार्ड का नंबर होता है, सब कुछ होता है। इतना एक एक चीज़ पूछते हैं। और कितनी बार पूछोगे भाई, कितनी बार पूछोगे, कितनी बार? कैसे आएगा आदमी यहाँ घूमने के लिए? क्या ठीक है। अब फिर वो कुछ लोग बोलेंगे सुरक्षा है, हमें पता है, हम सब कुछ कराते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। सारी आईडीज़ लेके चलते हैं। कल जो पोस्ट थी शाम को, वो लोग बहुत अच्छे थे यार। इनके ऊपर भी अब कितनी बार वो सेम सब लोगों का पूछ के लिखेंगे। लेकिन ये मैं बता देता हूँ, लोकल लोगों का नहीं पूछ रहे ये लोग। लोकल लोगों का इतना नहीं पूछते हैं। बाहर से अगर आप आए हो तो फिर वो पूरी रामायण उनको बताओ। खैर ठीक है, जो है ठीक है। चिनाल और एक खूबसूरत सी रोड। अब ये पोस्ट एक्चुअली ना और भी आएंगे रास्ते में। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ हो गया तो बस बात खत्म हो गई। इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये पोस्ट आगे उनको दे दें, जैसे टोल वालों के पास होता है कि आगे उनको पता चल जाए कि भाई ये आदमी वही है जो वेरीफाइड लोग हैं, निकल रहे हैं। ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा रोको, दोबारा फिर सारी चीज़ बताओ। एनीवे, कुछ पाने के लिए कुछ तो स्ट्रगल करना ही है ना। तो इतनी खूबसूरत ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए, घूमने के लिए, अपने अंदर समाने के लिए चलता है ये सब। इट्स ओके। चल, अब हम एंजॉय करेंगे आज का पूरा दिन इन वैलीज़ में।
अब हमें लेफ़्ट साइड जाना है चिनाल के। ये भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ही है। कितना प्यारी जगह पे मकान बनाया हुआ, देखो कैसे पहुंचता होगा, कोई तो रास्ता क्या होगा, एक ही मकान है वो। ऐसा ही मकान बना लो कहीं, वाह मजा आ जाए। छोटा सा कोई कस्बा है, बहुत ही खूबसूरत। अब नाश्ता करने का मूड हुआ है तो देखते हैं कि कहाँ किया जाए। अगेन अ पोस्ट, लेकिन यहाँ शायद चेकिंग नहीं होगी। चेकिंग इन द सेंस वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चेक नहीं करते हैं। रोका रोका रोका। लिस्ट का पोस्ट था, उन्होंने भी सेम ही इंफॉर्मेशन लिया और क्या। सामने एक छोटा सा कस्बा और है। इनको देख के बड़ी शांति सी मिलती है, मतलब बने हुए, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, सारी चीजें ठीक है, फिर भी रिस्की एरिया है। जो भी अगर आप कुछ सुनते सुनाते हो ना, तो वो इन सब एरियाज के अंदर ही वो सब चीजें होती हैं। अब हम नाश्ते के लिए कहीं रुकना चाहते हैं। 9:30 बज गए हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि थोड़ा एक बार आगे कुछ चला लें गाड़ी, उसके बाद में कहीं रुक के खाएंगे। जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे नहीं खाएंगे, वहाँ सिर्फ चाय पियेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं यहाँ कुछ मिले तो फिर कहीं रुका जाए। टूरिस्ट जोन तो ये है नहीं, मतलब यहाँ टूरिस्ट तो आते नहीं होंगे, तो वो इस वजह से रेस्टोरेंट्स, अच्छा लोकल जो होते हैं वो अपने घरों से ही खा के निकलते होंगे। यहाँ कोई रेस्टोरेंट ट्रेंड तो है नहीं कि आप बाहर से फूड खाओगे, करोगे वो करोगे। तो मतलब आदमी काम के लिए निकलेगा तो अपना खाना लेके निकलेगा, उस तरीके का होता है ना जैसे। तो सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। छोटे मोटे ढाबे तो यहाँ नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे मिलेगा। बाकी जो व्यूज़ है ना दोस्तों, व्यूज़ कमाल के हैं। कुदरत बहुत बहुत कमाल की है, और जो भी कुछ चलता भी होगा वो सब भी बहुत जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे, सबको शांति से जीवन बिताने के लिए समझाए, सब ठीक हो जाए, एक दूसरे के काम आए लोग, बस वही। ये दोस्तों लेक्चर मत समझ लेना, ये सब लेक्चर नहीं है। मैं इस जगह से गुजर रहा हूँ, यहाँ की खूबसूरती देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो समझ में आ रहा है वो आपको बोल रहा हूँ। ये कोई वैसी बात नहीं है जो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इंसान ऐसे ही बस व्यूज़ के लिए बोले। आप देखो मेरे वीडियोस, ना देखो, लेकिन जो दिल की बात है वो तो मैं बोलूँगा ना। मंकीज, डेंजर जोन, ड्राइव स्लो। आगे लगता है कि शायद वो रोड नैरो आएगा। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये भी देखो थोड़ा थोड़ा पहाड़ों को काटा गया है। लेकिन दोनों तरफ मतलब बीच में डिवाइडर लाइन है,
तो उतना खतरा नहीं है। क्या मस्त मस्त जगह है यार ये। वो जो ब्रिज है वो शायद उधर जो गांव है उस पे जाने के लिए होगा, क्योंकि वो रिवर के उस तरफ है, चिनाल के उस तरफ है, और हमारा जो हाईवे है वो सीधा सीधा जाएगा। पराठे बना सकते हो? सिर्फ चाय, सिर्फ चाय है। हाँ, पराठे नहीं है, सिर्फ चाय है। ये बेकरी का आइटम भी है। आगे चले, आगे चलते हैं। वो सेम बात है ना, यहाँ रेस्टोरेंट का ट्रेंड नहीं है, उस वजह से चाय तो वो बना देते हैं, लेकिन चाय बिस्किट्स हो सकते हैं, लेकिन चाय बिस्किट्स हमने ऑलरेडी सुबह कर लिए थे। अब हमें कुछ पराठे शराठे चाहिए। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। सामने भी कुछ चेयर्स वगैरह रखी हैं, तो शायद यहाँ कुछ हो। यहाँ पे भी गैस स्टोव वगैरह कुछ नहीं है। तो आप कहीं भी कुछ खा लो। दूसरा फिर सिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी मैं यहाँ रुका हूँ और ये सज्जन हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करेंगे ब्रेकफास्ट का। समीर होटल है ये। ऐसा लोकेशन तो आपको क्या बताऊँ, किश्तवाड़ से आगे निकले हुए हैं, तो पहाड़ों के बीचों बीच है। लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। अबे लोकेशन दिखा रहा हूँ, तेरे को थोड़ी दिखा रहा हूँ। उसको भी दिखा देना, वो भी तो हाँ दिखा दिया, दिखा अरेंज कर रहा है हमारे। दिखा दिया, दिखा खाना। मैं बड़ा प्रेमी आदमी, सब दिखाता हूँ। उसको पूछना सैंडविच का रेट क्या होगा। तो अभी हम लोग अब कुछ खा लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छा ही बनाएगा, क्योंकि मेहनत तो उसने की है। लेके आए हैं ब्रेड वगैरह। ये तरसेम अब मेरे लिए खुद बना के लेके आया है। थैंक यू। ये मेरे तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। उसे एक लेना तब तक। इसमें से ले, ये ठंडा वाला है, तू गर्म वाला ले। अरे ठंडा और पूरी है इसमें। नज़र आपको दिखाता हूँ कि तरसेम कैसे इतना अच्छा खाना तैयार कर रहा है। हे शेफ, ये बहुत अच्छा खाना बना देता है। चल आजा, फिर साथ में बैठ के खाते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। यहाँ से आगे आपको सिंथन टॉप मिलेगा। सिंथन पहले तो सिंथन आएगा, वहाँ पे मैदान होगा, फौजी का कैंप भी वहाँ पे। तो वहाँ से ऊपर जाओगे आप तो बहुत खूबसूरत जगह ऊपर सिंथन टॉप है। तो वहाँ से नीचे उतरोगे, वहाँ से बहुत खूबसूरत जगह है। फिर डक्सम आएगा, फिर कुकड़नाग, वाइलो, उसके आगे मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। आगे आप जाओगे तो खुद ही एक्सप्लेन करोगे कैसी जगह है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा वैली है ना, ये वाकई में ना एकदम जन्नत है, स्वर्ग जैसा है। और आगे एक एक व्यू जो होगा वो दिखाने लायक होगा, और जो जो दिखाने लायक होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे सारे व्यूअर्स को मैं कुछ भी मिस नहीं होने दूंगा। तो करते हैं मस्ती JNK के अंदर। JNK के सारे वैलीज़ जो पीछे भी आपने देखे हैं, किश्तवाड़ भी आपने देखा, और आगे हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आपके साथ जाएंगे। समीर जो आपको दिखाया छोटा सा ढाबा, वो अच्छा बंदा था। उसने हमें अलाउ किया उसके किचन में ऑमलेट बनाने के लिए, और तरसेम ने बहुत अच्छा ऑमलेट बनाया भी सही, और काले और मैंने जम के खाया भी सही। सब कुछ अच्छा था। ये जो पूरा वैली है ना, ये पूरा का पूरा ही खूबसूरत है। अनंतनाग से आगे तो मैं कई बार गया हूँ श्रीनगर के लिए, तो वो पैच तो खैर एक्स्ट्रा है ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन ये जो अभी तक मैंने कवर नहीं किया था, मैंने किया दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया है। उसका रीज़न जो है वो सिर्फ यही है कि
यहाँ पे थोड़ी परमिशंस तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं, लेकिन चेकिंग ज़्यादा है, और चेकिंग से ज़्यादा ज़रूरी है ये ऑपरेशनल एरिया है। यहाँ पे हरकतें घटनाएं होती रहती हैं, तो इसको उतना सेफ़ जोन नहीं माना जाता है। मतलब ये फैमिली के साथ घूमने वाला या अकेले भी घूमने के हिसाब से उतना सेफ़ जोन अभी तक तो नहीं माना जाता है, तो इसलिए लोग यहाँ आते नहीं हैं। हम जैसे फ़कीर, थोड़े से पागल कहीं भी पहुँच जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा वैली आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो यहाँ कितना पीस है, कितनी शांति है, कितना सुकून है। हम 3 दोस्त मस्ती में जा रहे हैं, कोई स्पीड अप नहीं कर रहे हैं। मैं 34-35 की स्पीड पे हूँ, ऑलमोस्ट 32-35 में चला रहा हूँ। और रीज़न मेरे सारे व्यूअर्स को जो पहले से देखते हैं उन्हें पता है कि मुझे रास्ते पसंद हैं। मुझे मंजिल पे जाके कोई मतलब कोई अचीवमेंट नहीं होता है कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो हाँ, जहाँ तक मंजिल का सवाल है, मंजिल भी आज खूबसूरत है। श्रीनगर में मैं नेहरू होटल के अंदर ही रुकूँगा, जो मुझे पसंद है। उसके जस्ट सामने डल लेक है। आज की मंजिल भी बहुत खूबसूरत है, तो एंजॉय करते रहिए इन व्यूज़ को। अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे ही शांति से जीते रहिए। रिदम बना के रखिए, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, ज़्यादा स्लो नहीं चलना है, बहुत कुछ बनने की कोशिश नहीं करनी है। जो अभी है बस उतना पूरा बन जाएं, यही इस ज़िंदगी के लिए काफ़ी है।